ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नाउ स्पाई ट्रेडिंग। एंड आज हम लोग मंडे मार्केट का एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे कि आज आप देख ही सकते हो, आज फ्राइडे था, तो दिस इज़ फर्स्ट डे ऑफ ऑप्शन चैन। जब हम लोग ऑप्शन चैन, अगर आप लोग वीकली ट्रेड करते हो तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। वैसे ऑप्शन चैन तो हमारे पास पूरी अवेलेबल रहती है ट्रेड करने के लिए, बट जनरली कैसा होता है, लेटेस्ट वीक वाली सब लोग ट्रेड करते हैं, उसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, सारी चीज़ें ठीक होती हैं। तो उस हिसाब से अभी जो हमारे पास है वो 25 जनवरी के एक्सपायरी की ऑप्शन चैन है हमारे पास। यानी कि 25 जनवरी को ये ऑप्शन चैन एक्सपायर होगा। 25 को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 26 जनवरी को गुरुवार पड़ेगा, तो आई थिंक एक दिन पहले ही एक्सपायरी हैपन होनी चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पे मैं आपको अभी ऑप्शन चैन का थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता रहता ऑप्शन चैन क्या है, तो एक मेरी बात को समझो एकदम ध्यान से कि अगर मैं ऑप्शन चैन को देखो आपके सामने ऐसा रखता हूँ, और दिस इज़ अ फर्स्ट डे ऑफ ऑप्शन चैन, यानी कि फर्स्ट डे है ऑप्शन चैन का, जैसे स्कूल में हमारा पहला दिन होता है। तो उस हिसाब से आप ये वाली जो कॉल देख रहे हो ना, और ये वाला जो पुट देख रहे हो, अगर मैं 7 डे यानी कि जो गुरुवार है वो अभी ला दूँ और मार्केट को यहाँ पे बंद कर दूँ 42,506 पे, तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ठीक है। और जो 500 वाला है ना, ये 500 वाला, इसके अंदर कितने रुपए हैं आपको पता है? 6 रुपीज़। यानी ये हो जाएगा 6 रुपये का, और ये हो जाएगा 000। अब जब ये 6 का है तो इसके अपोजिट में सारे देख लो कि मतलब मार्केट यहाँ से कहाँ पहुँचा है और कहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। तो ये सारे यहाँ पे जीरो हो जाएंगे, यानी ये 6 रुपये के ऊपर वाला और इसके ऊपर वाला, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो। तो इसके लिए बोलते हैं इसको ओटीएम कॉल। यानी कि इस कॉल पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको बहुत संभाल के ट्रेड करना है, क्योंकि अगर मार्केट इसी पर्टिकुलर लेवल्स पे रह जाता है, यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, जैसे कि अगर आप 500 की कोई सी बाय करके रख रहे हो और मार्केट यहाँ से अभी एकदम एच पे है, 42 500 6 रुपये एच पे है, यहाँ से अगर नीचे 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 चला गया, 400 पे चला गया, 350 पे चला गया और रह गया नीचे ही, पूरा वीक ख़त्म हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये जीरो हो जाएगा। अभी इसके अंदर 6 रुपये थे, इस वजह से मैंने यहाँ पे 42,500 को 600 रुपये लिखा। तो आपको हमेशा ये ना अपने माइंड में रख के ट्रेड करना है। अब बिटवीन द मार्केट, रनिंग द मार्केट, जब मार्केट रन करता रहता है, तो ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये ज़रूरी नहीं है कि ये 400 पे रहेगी। अभी मार्केट 500 से अगर 600 पे चला जाए ना, तो ये खसक जाएगी। खसक के कहाँ आ जाएगी? यहाँ से यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ऐसे खसकती रहेगी, और ये सारे ओटीएम बनते चले जाएंगे, ठीक है। और अगर मार्केट वहाँ से नीचे जाने लगे, यानी 300 200 100 पे जाने लगे, तो फिर ये खसक के यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, और ये सारे फिर 0 0 इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वो ओटीएम बनते चले जाएंगे। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? तो हमेशा ये जो बैलेंस होता है ना मार्केट का, इस बैलेंस को आपको ध्यान में रखना है, और इसके बिटवीन में ही हम लोग फिर ऑप्शन पे ट्रेड करते हैं। यानी कि हम पूरे बैंक निफ्टी पे ट्रेड नहीं करते हैं, हम एक ऑप्शन पे ट्रेड करते हैं कि हाँ, पूरा बैंक निफ्टी 42,500 पे है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना 500 पे जो है, 500 से अगर वो 600 तक चला जाएगा, तो जितना भी ये 100 पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें जो बढ़ेगा पैसा, वो पैसा आप मुझे प्रॉफिट में दे देना। क्यों? क्योंकि मैं एक स्मॉल ट्रेडर हूँ, मेरे पास लेस कैपिटल है, बट फिर भी मैं मार्केट को जज कर सकता हूँ कि मार्केट 500 से 600 चला जाएगा। तो लेट्स इसी एनालिसिस के साथ होप करते हुए कि मार्केट 600 तक जाएगा, हम लोग आज अपनी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि मैंने एनालिसिस की कि सुबह मार्केट कहाँ पर खुला, पहले वो देख लो। यहाँ पर सडन बाइंग आई, मुझे दिखा, फिर मैंने सोचा कि इस तरीके से ये निकलेगा, इसने एक लिया, रिट्रेसमेंट कह लो इसको, या फिर हाफ बॉडी पे सपोर्ट कह लो, ठीक है। फिर थोड़ी सी रैली, फिर रिजेक्शन, फिर रैली, फिर रिजेक्शन। अब राइट नाउ ये जो पार्ट है ना, 1 बजे से 3 बजे तक का पैटर्न, ये थोड़ा सा दुखदायक है, बट यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि बियर ट्रैप भी हो सकता है मार्केट में, तो बुल ट्रैप भी हो सकता है। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों को बियर ट्रैप के बारे में ही बताऊंगा कि बियर ट्रैप कैसा होता है। एग्जांपल के लिए समझो इस चीज़ को, मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप जर्नली ध्यान दोगे तो मैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ। सो यहाँ पे आप टाइम फ्रेम देख सकते हो कि 2 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो यूजुअली हम लोग ने बड़े वाले टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके रखा हुआ है, एंडिंग के टाइम पे मैं आपको शो करा दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो ये वाला मूवमेंट है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बट इसके ऊपर हमारा जो एक छोटा एनालिसिस है वो मैं आपको शो कराता हूँ कि यहाँ पे शॉर्टर लोग को वेलकम किया जाता है, यहाँ पे भी वेलकम किया जाता है, यहाँ पे भी वेलकम किया जाता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो कुछ यहाँ तक वेलकम किया जाएगा,
उसके बाद सडन एक बुलिश कैंडल आएगी, और इसको मैं ऐसे बना के चाहिए तो दिखा सकता हूँ कि एक अच्छी खासी ऐसे ग्रीन कैंडल आएगी, एकदम सडन 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 करके मार्केट ऊपर आएगा। ये जो लेवल्स नहीं ब्रेक कर पा रहा ना, वो एक सिंगल कैंडल में ब्रेक करेगा। तो इस मूव के लिए, इस मूवमेंट के लिए रेडी रहना। यहाँ से ये शॉर्ट कर रहे हैं, इनको करने दो, यहाँ कहीं से निकलेगा मार्केट, क्योंकि मार्केट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट को यहाँ पे रिएक्शन दे देना चाहिए था। ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट को रिएक्शन दे देना चाहिए था, मार्केट ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। तो बियर आर फील लाइक कि हाँ हम लोग स्ट्रांग है, हम लोग स्ट्रांगली शॉर्ट कर ले रहे हैं, यहाँ तक आ जाएगा। बट इसी पर्टिकुलर राउंड पे कहीं पे उन लोगों के साथ एक्शन होगा, जो बुलिश ट्रेड है वो हैपन होती हुई दिखेगी। तो ये हमारा ओवर द एनालिसिस है। अब ये मैं चीज़ें क्यों कह रहा हूँ, हम लोग अपने फेवरेट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, वन डे के ऊपर। तो वन डे पे अगर आप देखोगे तो जो बियर ट्रेंड था ना वो हो चुका, मतलब जो भी हैपेंस चीज़ें थी वो वहाँ पे ड्रॉ हो गई। और मैं भी आपको यूट्यूब चैनल पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको एक अच्छी एक्टिविटी दिखाता हूँ कि किस तरीके से मार्केट यहाँ से कम बैक कर रहा है। और जो ये स्लो कम बैक होता है ना, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 5 6 7, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है बायर्स के एंटर होने की। जैसे सडन कोई इतनी बड़ी कैंडल बना देना, तो यहाँ पे बायर जो होता है ना वो फियर में होता है कि सडन कोई लॉस ना हो जाए। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो मार्केट के नीचे आने का कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है, बट धोखा दोनों तरफ से हो सकता है। तो हम लोग को अपने स्टॉप लॉस के साथ रेडी रहना है। और फाइनली मैं आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट पे आके दिखा देता हूँ कि ये जो मैंने अभी पोस्ट करा हुआ है, इस पर जाके वोट करो, अपनी एनालिसिस को वोट करो। और 42,500 का पी विन करेगा, जो कि राइट नाउ 229 का है, और 42,500 का 335 का है। ठीक है, तो अभी जस्ट पोस्ट किया है। और इसके पहले का, इसके जस्ट पहले का मैं आपको शो करा देता हूँ कि ऑप्शन में जो प्रीमियम ख़राब होते हैं ना, वो किस तरीके से ख़राब होता है। ये ऐसा फर्स्ट टाइम था कि मेरा ये जो पोल था ना, ये पोल पूरा जैसे ख़राब होने जैसा हो गया था। मतलब कि इसके अंदर प्रॉफिट सिर्फ 1 या 2 दिन तक दिखा था। 42,500 का जो पी था वो अराउंड अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट 335 के आसपास कुछ बंद हुआ था। तो उसके अंदर हार्डली कुछ 150-200 रुपया रह गया होगा। और 43,500 का सी जीरो पे था, मतलब ये भी हमारा डेल्टा की वजह, अरे थीटा की वजह से कम हो गया, और ये तो थीटा की वजह से जीरो ही हो गया। तो ये पोल आप देख सकते हो कि पोल का जो रिमार्किंग था वो 42,500 का ही था, जो हम लोग 1 वीक पहले एक्सपेक्ट किए थे मार्केट से, वो शायद से हम लोग वापस से एक्सपेक्ट करना चाहते हैं कि अब मार्केट क्या रिएक्शन देगा। सेम लेवल्स हैं, खाली प्राइस अलग अलग है, और आज फ्राइडे भी है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि पूरे 1 वीक का हिसाब किताब बनाया हुआ है। और वही सेम है कि सी साइड ही मार्केट आना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गनेस जो आप देख रहे हो ना, धीरे धीरे जब बाइंग आती है ना, तो सब लोग अपनी पोजीशन को लेके एकदम रिलैक्स रहते हैं। और यहाँ से ये निकलेगा, ये लेवल्स जब ये क्रॉस करेगा ना, तो मौका तक नहीं देगा बाय करने का। ये चीज़ आप ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सेल बहुत ही कॉन्फिडेंट लगे हुए हैं यहाँ पे, और वो एसएल उड़ते चले जाएंगे, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाना चालू कर देगा। सो बस ओवर एनालिसिस यही थी मेरी। डाउन साइड को लेके मेरा कोई व्यू पॉइंट है नहीं, तो मैं बियर पे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। अगर मार्केट नीचे आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आपको बोलूँगा 42,000 तक आप ट्रेड कर सकते हो, 42,400 तक ट्रेड कर सकते हो, 42,350 तक ट्रेड कर सकते हो, या 300 तक ट्रेड कर सकते हो। इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना, क्योंकि उसके नीचे फिर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि मार्केट रिवर्स कर जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। इसी की जगह पे अगर आप निफ्टी देखोगे तो निफ्टी इज़ ऑन दैट एज कि यहाँ पे इसने, निफ्टी ने सेम चीज़ें बना के रख ली हैं अपने लिए, और ये कुछ इस तरीके का ब्रेकआउट दे सकता है। और अगर डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट आएगा तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेड, तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, जस्ट वॉच करूँगा और लर्न करूँगा कि मार्केट किस तरीके से फॉल कर दिया। सो निफ्टी ने भी अच्छा कंसोलिडेशन कर लिया है। निफ्टी को देख के ऐसा लग रहा है कि ये डाउन जा सकता है। तो ओवरऑल पूरा कन्फ्यूज़न वही है कि ये अपोजिट है, वो अपोजिट है, समझ रहे हो। तो अगर जो दोनों इंडेक्स हैं, अगर दोनों इंडेक्स अपोजिट चलते हैं तो सिंपल सी चीज़ रहती है। सो जनरली कैसा होता है कि दूसरा इंडेक्स है ना, उस पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करने लगता है। तो देखते हैं, मेरा ओवरऑल ये है कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाने लगेगा तो निफ्टी में भी स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को ऊपर लेके जाने लगेंगे। और 18,000 एक राउंड नंबर है, तो यहाँ पे जो 27-28 पॉइंट है, और वैसे ही 42,500 का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ पे भी देखोगे तो 6 रुपये मार्केट ऊपर है। तो मेरे को जनरली लग रहा है कि थोड़ा सा एक पुल बैक देगा, जिसके अंदर हम लोग को सी सस्ते में मिलेगा बाय करने के लिए, और उसके बाद फिर वो सडनली निकल जाएगा ऊपर। तो एक हिसाब से बियर लोगों के लिए ट्रैप हो जाएगा। तो शॉर्ट करने के लिए मत देखना, शॉर्ट करना भी तो आप पुट ही शॉर्ट करके रखना, पुट शॉर्ट ज़्यादा हो रहा है,
तो उस हिसाब से डेटा वगैरह एनालिसिस करो। बाकी कमेंट करो नीचे, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और लेटेस्ट अपडेट है कि बूमिंग बुल्स के ऑफिस में विज़िट हुई थी मुंबई वाले पे, तो नहीं देखी है वीडियो तो जाके देख लो। अच्छा ऑफिस है, फ्लोर वगैरह सारा कुछ बनाया हुआ है। अगर कमेंट करोगे कि उनका प्राइसिंग क्या है और चार्ज क्या है कोर्स का, जो कि एक ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीके का, दोनों में प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो मैं उसके ऊपर फिर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।